रहीमदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और मनुष्यों को किस तरह से रहना चाहिए। तो आइए हम पहला दोहा पढ़ते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, रही माँ मिले गांठ पर जाए। कवि रहीम कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार यदि हमने धागे को तोड़ दिया और यदि हम उसको वापस जोड़ने का प्रयास भी करेंगे तो वह पहले की तरह जुड़ नहीं पाएगा, उसमें गठान पड़ जाएगी या उसमें गांठ हो जाएगी। तो इस उदाहरण के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हमारे संबंध एक बार टूट जाते हैं और यदि हम उसे वापस जोड़ने का प्रयास करें तो उसमें अविश्वास और संदेह की गांठ पड़ जाती है, अर्थात पहले जैसी मिठास और मधुरता रिश्ते में नहीं रहती है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जितना संभव हो सके हमें आपसी प्रेम संबंध बनाए रखना चाहिए। हम पढ़ते हैं दूसरा दोहा। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हे लोग सब, बाटी न ले है कोय, रही माँ बाटी न ले है कोय। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का दुख अपने मन में ही रखना चाहिए, अर्थात अपने मन की समस्या को किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। सुनी अठी लेहे लोग सब, हमारी समस्या को लोग सब सुनेंगे तो सही और सुन करके क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे, जबकि कोई भी हमारी समस्या या हमारे दुख को बांटने का प्रयास या प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि हमें अपने मन की बात को, मन की व्यथा या मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, अपने दुख किसी से बांटने नहीं चाहिए। हम पढ़ते हैं तीसरा दोहा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और यदि हमने ईश्वर की आराधना की तो हमारे सारे मनोरथ स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं रहीमदास जी, एके साधे सब सधे, अर्थात हमें एक ही कार्य को प्रयत्न पूर्वक लगन और परिश्रम से करना चाहिए। सब साधे सब जाए, और यदि सारे काम एक साथ शुरू कर दे या बहुत अधिक काम एक साथ शुरू कर दे तो हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है। आगे उदाहरण देते हुए रहीमदास जी ने कहा है कि रही मन मूल ही सींचबो। क्या कह रहे रहीमदास जी, यदि हम जड़ में पानी डालेंगे, जड़ को सींचेंगे तो फूले फले अघाए, तो वृक्ष फूल और फल से परिपूर्ण हो जाएगा, अर्थात वृक्ष में फूल और फल आएंगे। और यदि हम जड़ में पानी नहीं डाल करके पेड़ की फूलों और पत्तियों में पानी डालेंगे तो वह सूख जाएंगे। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि जो काम कर रहे हैं उस एक ही काम को हमें सच्ची लगन परिश्रम के साथ करना चाहिए, अर्थात हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसी से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। हम पढ़ते हैं चौथा दोहा। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीमदास जी कहते हैं कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो भगवान राम चित्रकूट में जाकर रहे थे और वहीं उन्होंने अपना मन लगा लिया था।
रहीमन अवध नरेश, अवध नरेश यानी होता है अवध के राजा श्री राम। जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट का वर्णन करते हुए कवि रहीम कह रहे हैं कि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अवध के राजा श्री राम वनवास मिलने पर वहाँ आकर रहे थे। अर्थात जिस पर संकट आता है, जिस पर दुख आता है, वह शांति पाने के लिए इस स्थान पर चला आता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि चित्रकूट बहुत ही मनोरम और शांत स्थान है। अर्थात हमारे ऊपर कभी भी विपत्ति आए तो कभी हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा मन अच्छी जगह या शांत जगह पर हमें हमारा मन लगा लेना चाहिए।